हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ई टॉपिक प्रेगनेंसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ई टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ई टॉपिक प्रेगनेंसी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लगा लीजिए बेसिकली। ठीक है। इसका हिंदी में कहते हैं दोस्तों अस्थानीय। ठीक है, अस्थानीय गर्भावस्था। ठीक है, अस्थानीय गर्भावस्था मतलब क्या होता है, अपना स्थान चेंज कर लेती है बेसिकली। बेसिकली ये क्या कर लेती है, अपना स्थान चेंज कर लेती है फैलोपियन ट्यूब्स। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रो दोस्तों, ये टॉपिक मैं इतना अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप कभी भी चीज को भूलोगे नहीं। ये चीज मेरी गारंटी है कि आप इस टॉपिक को नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अस्थानीय गर्भाशय। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्थानीय गर्भाशय इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है। स्थान किसका चेंज हो रहा है, जो फर्टिलाइज ओवम होता है ना बेसिकली, वो क्या होता है, वैसे तो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वो यूट्रस में क्या होता है, आरोपित होता है। लेकिन अब ये कहाँ पे बन रहा है, फेलोपियन ट्यूब में बन जाएगा, ओवेरी में बन जाएगा, या एब्डोमेन जो बेसिकली पेरिटोनियम कैविटी है वहां पे बन जाएगा। तो उन कंडीशनों को बेसिकली हम डील कैसे करें, यानी यूट्रस को छोड़कर कहीं और फर्टिलाइज ओवम है वो स्थापित हो जाता है, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, ईटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सीधा सीधा तो यही होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन के आधार पर बता देता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि गर्भा जो फर्टिलाइज ओवम होता है, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। ठीक है, दोस्तों ऐसे बनाना आता है मेरे को डायग्राम, लेकिन ये चीज मैं बता दूंगा ना, आप कभी नहीं भूलोगे। आप इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। ये दोस्तों क्या है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी है। ये क्या है दोस्तों, संपूर्ण रूप से फैलोपियन ट्यूब है। और ये जिसका जो पार्ट है, इसको कहते हैं, जो अंगुलीनुमा संरचना होती है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, एफ आई एम, फिम, बी आर आई ई, फिम्ब्राई। इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं। ठीक है, इसके नाम का ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, तो सबसे इसके 4 पार्ट होते हैं। मैं 4 पार्टों में इसको डिवाइड कर देता हूँ। इस पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रास्टेटिस कहते हैं इसको, इंट्रास्टेटिस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं इस्थमस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पुला। इस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, तो उसके 4 भाग होते हैं किसके, फैलोपियन ट्यूब के, जो मैंने बता दिया। जो फंडल ऑफ हाइट, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों, बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप थोड़ी सी। और ये अगर लेयर की बात करूं, तो ये दोस्तों लेयर कौन सी होती है, ये लेयर होती है इसकी एंडोमेट्रियम, मेट्रियम। ठीक है, और अगर बीज की बात करें तो ये होती है मायोमेट्रियम। और ये वाली अगर लेयर की बात करें तो ये होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पूरा डायग्राम आपको समझाऊंगा। इसको बेसिकली सर्विक्स है, ये पूरा क्या है दोस्तों, सर्विक्स है। इसका ये भाग होता है इंटरनल ओवस, और ये वाला भाग होता है दोस्तों एक्सटर्नल ओवस। और ये तो वेजाइना है ही, वेजाइना। ठीक है, बेसिकली ये यूट्रस का डायग्राम है। ठीक है,
अब देखो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा रहा हूँ कि इटोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। बेसिकली इसमें होता क्या है दोस्तों, सामान्यतः क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर गति करता है। यानी फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ से किसकी तरफ गति करता है, ये यूट्रस की तरफ गति करता है। तो फेलोपियन ट्यूब से कहाँ की तरफ गति करेगा, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से किसकी तरफ गति करता है, यूट्रस की तरफ गति करता है। और यूट्रस में इसका क्या हो जाता है दोस्तों, आरोपण हो जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर गति करता है, और यूट्रस में इसका क्या होता है, आरोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है। और फीटस के जन्म होने तक ये यहीं पर क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका यही भी होता है। यानी यूट्रस के अंदर इसका क्या होता है, प्रेगनेंसी से सॉरी डिलीवरी से पहले इसका जो भी पूरा पूरा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। और ये सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। लेकिन सामान्य आरोपण की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन जो आरोपण की प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइज जब ओवम होता है उसके उसके लगभग 6 से 7वें दिन में होती है, तथा इसके 11वें दिन ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी 6 से 7 दिन में जो क्या होती है, फर्टिलाइज के बाद में जो 6 से 7 दिन का समय होता है उस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, आरोपण की प्रक्रिया शुरू होती है और ये 11वें दिन पूर्ण हो जाती है आरोपण की प्रक्रिया। ठीक है। लेकिन 1% गर्भाशय, यानी इसके अगर इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस की, तो इंसिडेंस इसका होता है 1%। यानी 1% लोगों में क्या पाई, 1% जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें क्या पाई जाती है, ईटोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है 1% महिलाओं में। ठीक है। तो जो 1% महिलाएं होती है इनमें क्या होता है कि इनमें यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट, जो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्राइन कैविटी में आरोपित ना होकर क्या हो जाता है, इसके बाहर आरोपित हो जाता है। यानी यूट्राइन कैविटी से बाहर कहीं पर भी आरोपित हो जाए, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, चाहे वो ओवेरी में हो जाए, चाहे वो एब्डोमेन में हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ईटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है। और सामान्यतः यूट्राइन कैविटी के बाहर शरीर के अन्य अंगों जैसे फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी आरोपित होकर वह वृद्धि करता है, तो उसे ईटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब इसको आपको ईटोपिक प्रेगनेंसी में कोई समझाने की जरूरत है क्या? जैसे मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि ईटोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअल में होती क्या है, कि जो सामान्य अवस्था होती है उसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज होकर क्या करता है, यूट्रस की तरफ गति करता है और यूट्रस में आरोपित हो जाता है। और जीवन भर, यानी जीवन भर का मतलब जो जब तक वो रहता है वो यूट्रस में ही रहता है, उसके बाद में जो डिलीवरी होती है तो यूट्रस से निकल जाता है। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यानी ये 1% केस में देखी जाती है कि इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली यूट्रस में आरोपित ही नहीं होता, यूट्रस के अलावा वो कहीं पर भी आरोपित हो सकता है। कहीं पर, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, ओवेरी में, एब्डोमेन में, कहीं पर भी आरोपित हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ईटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, या उसको कहते हैं अस्थानीय गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको? ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स है दोस्तों, तो आप इसमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, इस्थमस इंट्रा स्टेटिस कौन सा है, इस्थमस कौन सा है, एम्पुला कौन सा है, इनफंडिबुलम कौन सा है, और फाइब्रिक कौन सा है, क्योंकि इसके जो नामकरण है वो आगे काम आएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा एटोपिक जो प्रेगनेंसी कंडीशन होती है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। 97%। कितनी होती है दोस्तों, 97% होती है। फेलोपियन ट्यूब के हमें अच्छे से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। ईटोपिक प्रेगनेंसी के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ ईटोपिक, ठीक है। ईटोपिक प्रेगनेंसी के टाइप की बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन, एक होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन, जो कि एक होती है इंट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन कहाँ पे होती है दोस्तों, सर्विक्स में होती है। ठीक है। इंट्रा यूटेराइन कहाँ पे, मतलब सर्विक्स में अगर अगर है वो फर्टिलाइज ओवम अगर इम्प्लांट हो जाता है तो उस कंडीशन को इंट्रा यूटेराइन कहते हैं, बेसिकली इंट्रा यूटेराइन कहते हैं। ये 1.5% केस में देखने को मिलती है, 1.5% केस में देखने को मिलती है। और ये जो सर्वाइकल एटोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, इसे सर्विक्स में देखने को मिलती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वाइकल ईटोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा के कहां पर बनेगी,
यानी एब्डोमेन में नहीं बनेगी तो सॉरी यूट्रस में नहीं बनेगी तो कहाँ कहाँ पर बनेगी, यूट्रस में नहीं बनेगी तो कहाँ कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी ये 97% केस में देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी है एब्डोमिनल इक्टोपिक, ये देखने को मिलती है 1 से लेकर 1.5% केसेस में देखने को मिलती है, ठीक है। अगली है ओवेरियन ये 0.5% केस में देखने को मिलती है। यानी 97% ये देखने को मिलती है, 1 से 1.5% यानी 98 और 0.5% ये देखने को मिलती है और 1.5% वो देखने को मिलती है। तो पूरा देखो 97 और लमसम 99 और 100 के पूरा करीबन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो इटोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके दो प्रकार होते हैं, यानी एक्स्ट्रा यूटेराइन में और इंट्रायूटेराइन में जो यूट्रस में स्थापित नहीं होगी तो कहाँ पे स्थापित होगी, सर्विक्स में स्थापित हो जाएगी। यूट्रस में स्थापित नहीं होगी तो जो इटोपिक प्रेगनेंसी है उसमें सर्विक्स में स्थापित हो जाएगी, यानी सर्विक्स में 1.5% में ये होती है, यानी 1.5% इसके होने की संभावना होती है। और सर्वाइकल इटोपिक नाम से इसको जानते हैं, सर्वाइकल इटोपिक प्रेगनेंसी भी इसको कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है यानी जो बेसिकली यूटेराइन कैविटी होती है उससे बाहर कहाँ पर स्थापित होगी, जैसे ट्यूबल इक्टोमी हो जाएगी, ये फेलोपियन ट्यूब में होती है। एब्डोमेन इटोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये बेसिकली एब्डोमिनल पार्ट में होती है। ओवेरी इटोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ये ओवेरी वाले पार्ट में होती है। तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो इसी को हम पढ़ेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी को, इसके 97%। अब इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इनका प्रकार की बात करें तो इसके 4 प्रकार होते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब के जो 4 टाइप होते हैं उसके आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है ट्यूबल, सबसे पहला होता है एम्पुलर मतलब 50 से 55% अगर केस देखने को मिलते हैं तो एम्पुला में देखने को मिलते हैं, ट्यूबल एम्पुला में देखने को मिलते हैं इटोपिक प्रेगनेंसी के, ठीक है। इटोपिक प्रेगनेंसी के जो सर्वाधिक केस है वो फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पर देखने को सर्वाधिक, तो फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पर देखने को मिलते हैं, एम्पुला में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इस्थमिक में कितने देखने को मिलते हैं, 25% केस देखने को मिलते हैं। अगला बात करें तो इसको कहते हैं इंट्रास्टेटिल, इसमें कितने होते हैं, 20% केस देखने को मिलते हैं इंट्रास्टेटिल में। और इनफंडिबुलर इसमें देखने को मिलते हैं 15% केस, ठीक है। तो ये किसमें होते हैं, ट्यूबल इटोपिक प्रेगनेंसी के तो 4 पार्ट होते हैं इसके फेलोपियन ट्यूब के, एम्पुला, इस्थमस, इंटरस्टेटिस और इनफंडिबुलम। तो इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एम्पुला में देखने को मिलता है, उसके बाद इस्थमस में, उसके बाद इंटरस्टेटिल में, फिर इनफंडिबुलम में देखने को मिलता है। दूसरा बात करें तो एब्डोमेन के भी 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी एब्डोमेन होता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इसका अध्ययन हमें नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें मेनली सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, ट्यूबल इटोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें सबसे ज्यादा केस देखने को मिलते हैं 97%, और एम्पुला में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली ट्यूबल इटोपिक प्रेगनेंसी ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा केस ही वहां से आ रहे हैं, इसमें तो बहुत रेयर केस होते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी तो वही है कि भाई एब्डोमेन में अगर फर्टिलाइज होम स्थापित हो जाएगा तो उसको एब्डोमेन इटोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, और ओवेरी में स्थापित हो जाएगा तो उसको ओवेरी इटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में स्थापित हो जाएगा तो उसको ट्यूबल इटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको फिलहाल, क्योंकि एकदम सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई मैंने हार्ड वर्ड यूज ही नहीं किए। अब हार्ड वर्ड इसमें आपको वो लग रहे होंगे कि जैसे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, तो वो फेलोपियन ट्यूब के पार्ट वो तो आपको याद करने पड़ेगी, ठीक है। इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इंट्रास्टेटिल, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। उसका कोई इलाज नहीं है। अब बात करते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हमें पढ़नी है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात करें तो जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसका आरोपण यदि फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है तो उस कंडीशन को ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। और यदि
फेलोपियन ट्यूब, सॉरी, जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो फेलोपियन ट्यूब से गुजरने में लंबी ट्यूब है, ट्यूब में ऐंठन या मुड़ी हुई ट्यूब आदि के कारणों से देरी होती है। जैसे इसमें बता रखा है कि ट्यूब में कोई विकृति बता रखी है, यानी ट्यूब जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें किसी प्रकार की विकृति बता दी, यानी एक तो ये नैरो बता दी यहाँ से, ठीक है, या ये बता दी मुड़ी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से मुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे और मतलब या फिर लंबी ट्यूब है, ठीक है, लंबी लॉन्ग ट्यूब है। तो ये सभी क्या होते हैं कि ट्यूब में क्या होता है दोस्तों, डिफेक्ट है। तो इन डिफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो बेसिकली है, डिफेक्ट होने के कारण क्या होता है, जो देरी होती है, यानी जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। इसके कारण फेलोपियन ट्यूब में डिफिकल्टी होती है, क्या होती है, या तो ये लंबी होगी, या ये मुड़ी हुई होगी, या फिर ये नैरो होगी, ठीक है। तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। अगर अब बात करते हैं इसकी कोज की, ठीक है, तो डिफेक्ट में आप चीज को ध्यान में रखना। ट्यूबरटोमी के सबसे पहले कोज की बात करते हैं। तो कोज, सबसे पहला कोज क्या है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में जन्मजात विकृति होना, यानी फेलोपियन ट्यूब में जन्मजात क्या होना दोस्तों, विकृति होना। अब समझ जाओ, विकृति जो पहले वाली बताई थी वही विकृति होती है, ठीक है। दूसरा इसमें देखने को मिलता है दोस्तों, पेल्विक इन्फ्लामेशन। पेल्विक में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। तो पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन होगा, जैसे इसके अंदर होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब, पेल्विक में क्या हो जाता है, सभी आ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी वगैरह जितने भी। तो इसमें होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन, किसमें होता है, साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन, यानी फेलोपियन ट्यूब में क्या होना दोस्तों, इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन होना। वो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, साल्पिंजाइटिस। साल में पिंजाइटिस, यानी जासी, साल में पिन जासी, तो साल्पिंजाइटिस होता है फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है दोस्तों, इटोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। दूसरा, जो महिला, सॉरी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग, यानी जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग करते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है इटोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और जो महिला की जो नसबंदी होती है, बेसिकली महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी भी होती है, तो इसको कहते हैं दोस्तों ट्यूबल, STERILISETI, ट्यूबर स्टिमुलेशन, ट्यूबर स्टिमुलेशन, ठीक है। इसका क्या होता है, अगर ये प्रक्रिया हुई है तो इसके असफल होने के कारण, इसके असफल होने के कारण लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आप देखो इसको एक बार, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, इसकी कोज में सबसे पहला कोज बताया हुआ है कि फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें कोई जन्मजात विकृति होती है। जन्मजात विकृति मींस वो क्या हो सकती है, नैरो हो सकती है, लंबी हो सकती है, तिरछी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसमें विकृति होगी, ठीक है। अगला है दोस्तों पेल्विक इन्फ्लामेशन। पेल्विक इन्फ्लामेशन क्या होता है, पेल्विक में पूरे ही ये सभी चीजें आ जाती है, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें साल्पिंजाइटिस है, यानी साल्पिंजाइटिस मतलब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, साल्पिंजाइटिस कहते हैं। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग करने के कारण भी इटोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। महिला में नसबंदी होती है, उसमें असफल ऑपरेशन के कारण भी देखने को, अगर असफल ऑपरेशन होता है उसके बाद में महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें भी इटोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो ये चार कॉज में कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, यानी फेलोपियन ट्यूब में जन्मजात विकृति होगी, ठीक है, उसके कारण देखने को मिलेगी इटोपिक प्रेगनेंसी। पेल्विक में इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी इटोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, इसमें साल्पिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग करते हैं तो उसके कारण भी क्या हो जाती है, इटोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। महिला में नसबंदी के असफल होने के कारण भी क्या हो जाती है, के कारण लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके कारण भी क्या हो जाती है, इटोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसमें कहां पर क्या दिक्कत आ रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी फिलहाल तक। तो आगे की प्रक्रिया में देखो कोई दिक्कत आती है तब, अभी तक तो हमको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसके बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। जरूरी है रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे कौन से
महिलाएं हैं जिनमें इसके होने की संभावना सर्वाधिक होती है, जो इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। सबसे पहले होता है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है, IUCD की उपस्थिति में महिला क्या हो रही है, गर्भवती हो रही है। या कहने मतलब क्या है कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, उसकी उपस्थिति के बाद भी क्या हो रही है, महिला गर्भवती हो रही है, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। दूसरा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी साल्फिंजाइटिस था ना, उसी तरह से इन्फ्लामेटरी डिजीज होना, ये भी क्या होती है, एक प्रकार का कोज वाली आ गई, दोनों दिए दो कोज में देखी वही रिस्क फैक्टर में देखी। और एक होती है दोस्तों आईवीएफ होता है, जो इसको कहते हैं दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके कारण भी क्या हो सकती है, इटोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रीवियस इटोपिक प्रेगनेंसी यानी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इस टॉपिक, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इटोपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस इंड्यूस्ड अबॉर्शन, दोस्तों ये क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब इन लोगों में क्या होते हैं कि ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी महिलाओं में इटोपिक प्रेगनेंसी होने की, जिनमें क्या होता है IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, उसका यूज करने के बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी महिला में इटोपिक प्रेगनेंसी होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, उसके कारण भी हो सकता है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर हम करवाते हैं तो जो लेडी होती है उसमें चांस हो सकते हैं कि उसको इटोपिक प्रेगनेंसी हो। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इटोपिक प्रेगनेंसी यानी उस लेडी को पहले से कोई हिस्ट्री है इटोपिक प्रेगनेंसी की, तब भी उसको चांस है। प्रीवियस इंड्यूस्ड लेबर यानी पूर्व में उसका जो एक अबॉर्शन हो चुका है, जो कि क्या हो गया, प्रेरित प्रकार का है, यानी प्रेरित प्रकार का मतलब क्या है कि जो स्वतः नहीं हुआ है उसको इंड्यूस किया गया है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर हो गई। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब निश्चित हो जाओ, दिक्कत आनी शुरू आ जाती है, अभी नहीं आएगी दिक्कत कोई। अब दोस्तों इसके बाद में हम इसमें बात करते हैं पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, पॉसिबल सॉरी POSSIBL पॉसिबल पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ ट्यूबवेल। कहने का मतलब क्या होता है कि माना आपकी बात सही है कि जो बेसिकली ट्यूब फेलोपियन ट्यूब है वहां पर क्या हो गया, जो ओवम फर्टिलाइज ओवम होता है उसका आरोपण हो गया, लेकिन वहां पर वो विकसित कैसे होगा, तो विकसित होने में प्रॉब्लम होगी, तो विकसित होने में प्रॉब्लम होगी तो उसका क्या हो रहा है, या तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, उसका गर्भपात हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर हमें उसको करना पड़ेगा। दो ही चीज होती है, या तो स्वतः हो जाएगा या इंड्यूस तरीके से उसका अबॉर्शन हम कराएंगे, क्योंकि वहां पर वो विकसित होने के लिए उसके लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है और वहां पर विकसित हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं है जो यूट्रस में होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तीन प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है तो टर्मिनेशन की। एक तो होती है दोस्तों ट्यूबल अबॉर्शन, एक होती है ट्यूबल अबॉर्शन, एक होती है दोस्तों ट्यूबल मोल, एक होती है दोस्तों ट्यूबल रैप्चर। अब इसको ध्यान से पढ़ देखना, ट्यूबल अबॉर्शन, ट्यूबल मोल, ट्यूबल रैप्चर, ये नाम याद नहीं हो रही आपको। ट्यूबल अबॉर्शन, अबॉर्शन याद है, ट्यूबल तो सभी के आगे है, एक में मोल है, एक में अबॉर्शन है, एक में क्या है दोस्तों रैप्चर हो रही है, यानी एक में तो क्या हो रही है, रैप्चर हो रही है, एक में मोल है और एक में क्या है, अबॉर्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्यूबल अबॉर्शन की, क्योंकि देखो सभी चीजें समझाना तो मेरा तो एक उद्देश्य है ही, फर्ज बनता ही है। ट्यूबल अबॉर्शन में क्या होता है कि फर्टिलाइज ओवम का आरोपण ये फेलिक्युल एम्पुला व इनफंडिबुलम में होगा, यानी एम्पुला व इनफंडिबुलम में अगर
फर्टिलाइज्ड ओवम का आरोपण होता है। यानी पूरी फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला वाला पार्ट है उसमें और इनफंडिबुलम वाला पार्ट है इसमें, इन दोनों में ही कहीं पर आरोपण होगा तो ही ट्यूबल अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था समापन का मुख्य रूप से इस विधि के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत में जो बेसिक फर्टिलाइज ओवम होता है वो अपने अटैचमेंट वाले स्थान से हटने लग जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस प्रकार से इसकी बात करूं तो जैसे ये अंगुलीनुमा संरचना है, यहाँ पर क्या होता है इनफंडिबुलम होता है, और यहाँ पर मानो एम्पुल यहाँ पे क्या है दोस्तों एम्पुला है, और यहाँ पर क्या है इनफंडिबुलम है, और ये ट्यूबल अबॉर्शन होता है किसमें होता है एम्पुला में इनफंडिबुलम होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली एम्पुला में स्थापित हो गया, मानो एम्पुला में स्थापित हो गया, तो एम्पुला में कोई है फर्टिलाइज ओवम में वो स्थापित होगा तो वो अपना स्थान छोड़ेगा यहाँ से, यानी अपने स्थान को क्या करेगा दोस्तों छोड़ेगा। जो अटैचमेंट होता है उसको वाले स्थान को पृथक करेगा, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ कहां पर आ जाएगा, जो अंगुलीनुमा संरचना होती है इनको क्या कहते हैं दोस्तों फिम्ब्रिएंट। फिम्ब्रिएंट होती है, इसके अंदर आकर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ क्या हो जाएगा पेरिटोनियम कैविटी में चला जाएगा, इसका अबॉर्शन हो जाएगा पेरिटोनियम कैविटी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका होता है ट्यूबल अबॉर्शन। तो ट्यूबल अबॉर्शन को आप समझ गए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत आ रही है ट्यूबल अबॉर्शन में? ट्यूबल अबॉर्शन में क्या बता रखा है कि जो एम्पुला वाला पार्ट है और जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है वहां पर अगर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज ओवम का आरोपण होता है तो उस स्थान से वो अटैचमेंट होता है, जिस स्थान से वो अटैचमेंट होता है कौन फर्टिलाइज ओवम वो धीरे धीरे अपना क्या होता है स्थान छोड़ता रहता है, और वो लास्ट की जो संरचना होती है अंगुलीनुमा जिसको फाइब्रेटेड कहते हैं वहां से होता हुआ कहां पर चला जाता है दोस्तों ये पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, और इसका अबॉर्शन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं ट्यूबल अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत? दूसरी बात करते हैं ट्यूबल मोल की। तो जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ आरोपण स्थली में होने वाले रक्त स्राव, यानी क्या मतलब होता है कि जैसे ये क्या है एम्ब्रियो या भ्रूण है, वो क्या हो गया यहाँ पर इम्प्लांट हो गया भ्रूण। ठीक है, भ्रूण हो गया या फिर एम्ब्रियो है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं दोस्तों एम्ब्रियो है। ठीक है, अब वो उसके चारों तरफ जहां पर स्थापित हुआ है उसके चारों तरफ यदि ब्लीडिंग होने लग जाए, ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई की है कि उसके चारों तरफ होने वाले रक्तस्राव के कारण एम्ब्रियो की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उसका अगर ब्लीडिंग होने लग जाएगी तो ये क्या हो गया ब्लीडिंग, इसके चारों तरफ क्या हो गया ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा ये भ्रूण क्या हो जाएगा मर जाएगा, ये भ्रूण क्या हो जाएगा मर जाएगा, और मर जाने के बाद में इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा रक्त के थक्के बन जाएंगे, यानी ब्लड क्लॉट बन जाएंगे, उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे ब्लड क्लॉट बन जाएंगे। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों मोल कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, और इस मोल का या तो पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाएगा, इन ब्लड क्लॉट को क्या कहते हैं दोस्तों मोल कहते हैं, और या तो इन मोल का क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाएगा, नहीं तो ये क्या होगा ट्यूबल अबॉर्शन की तरह ये क्या हो जाएंगे धीरे धीरे यहाँ से जो अंगुलीनुमा संरचना होती है उससे निकलते निकलते एब्डोमेन कैविटी में चले जाएंगे, जो कि ट्यूबल अबॉर्शन की तरह होता है। ट्यूबल मोल क्या होता है बेसिकली कि ट्यूब जो बेसिकली क्या है कि हमारी जो फेलोपियन ट्यूब रहती है वहां पर मानो एम्पुला में स्थापित है वही भ्रूण, या इसको कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसके स्थापित होने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही इसकी चारों तरफ क्या हो जाती है जब ब्लीडिंग होने लग जाती है तो ये क्या होता है बेसिकली भ्रूण होता है वो मरने लग जाता है, ब्लीडिंग होती है तो ये मरने लग जाता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग क्यों होती है क्योंकि इसमें दबाव पड़ता है, बेसिकली दबाव पड़ने के कारण क्या होता है वहां उस पार्ट में क्या होती है ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो पार्ट इतना ज्यादा है नहीं, उसके लिए इन्वायरमेंट भी नहीं है कि वो बेसिकली वहां पर फर्टिलाइज ओवम है वो आरोपित हो सके। अगर वो आरोपित हो गया तो वहां पर उसका बेसिकली वहां की जो स्थान है उस स्थान में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग होगी दोस्तों तो ब्लीडिंग होने के कारण क्या होगा कि ब्लीडिंग होने के कारण जो भ्रूण है वो मर जाएगा। अब भ्रूण मर जाएगा तो जो जो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा ब्लड क्लॉट बन जाएगी, या तो ये इनको क्या कहते हैं मोल कहते हैं ब्लड क्लॉट को, या तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे अवशोषित हो जाएंगे, या अवशोषित नहीं होंगे तो ये क्या होंगे जो पहले पढ़ा था ट्यूबल अबॉर्शन था उसके द्वारा उसी के द्वारा क्या हो जाएंगे जो अंगुलीनुमा संरचना होती है वहां से पेरिटोनियम कैविटी में चले जाएंगे, इसका अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छे तरीके से समझाती है आपको। ठीक है, ये हो गया ट्यूबल मोल। अब तीसरा की बात करते हैं दोस्तों ट्यूबल, ये थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों ट्यूबल रैप्चर। ट्यूबल रैप्चर क्या होता है जब निषेचित अंडा फेलोपियन ट्यूब के इस्तमस या
इंटरस्टेटिल वाले भाग पर आरोपित होता है। यानी इसमें कंडीशन दे दी कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है या तो उसका कौन सा भाग होना चाहिए, या तो उसका भाग होता है दोस्तों इस्थमस, इस्थमस होना चाहिए, या इसका भाग होता है दोस्तों इंट्रा इंटरस्टेटिल, या तो इंटरस्टेटिल में आरोपित होना चाहिए, किसमें, ट्यूबल रप्चर में, या इस्थमस में आरोपित होना चाहिए। बेसिकली पहले गर्भावस्था समापन इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दो विधियों के द्वारा गर्भावस्था समापन होता है। बेसिकली इसमें समझाने की बात क्या कर रहा है कि जो निषेचित अंडा होता है या फिर फर्टिलाइज ओवम होता है, अगर वो फेलोपियन ट्यूब के भाग इस्थमस या फिर इंट्रास्टेटिल में आरोपित होता है, तो उस कंडीशन में दो विधियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, दो विधियों के द्वारा इसका टर्मिनेशन किया जाता है, टर्मिनेशन किया जाता है बेसिकली। इसमें दो विधियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ट्यूबल रैप्चर पेरिटोनियम गुरुआ में होती है। इसमें या तो क्या होती है, ट्यूबल रैप्चर होती है, ट्यूबल रैप्चर होती है, बेसिकली ट्यूबल रैप्चर है, ट्यूबल रैप्चर है वह या तो पेरिटोनियम मतलब ट्यूबल जो रैप्चर होता है, ट्यूब जो रैप्चर होती है वो या तो पेरिटोनियम कैविटी में रैप्चर होती है, या ये जो ट्यूब है, ट्यूब रैप्चर है, ये इंट्रा लिगामेंट्री इंट्रा लिगामेंट्री में होता है। ठीक है, तो यह तो इसमें क्या बता रखा है, बस इतना ही है इसकी विधि। तो इसमें समझो थोड़ा सा ट्यूबल रैप्चर क्या होता है दोस्तों। ट्यूबल रैप्चर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस भाग होता है, जो इंटरस्टेटिस भाग होता है, उसी भाग पर यदि जो फर्टिलाइज ओवम है वो आरोपित होता है, तो उस कंडीशन में दो विधियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, टर्मिनेशन किया जाता है। तो दो विधियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ट्यूबल रैप्चर होते हैं, या तो पेरिटोनियम कैविटी में उसका क्या होता है, पेरिटोनियम कैविटी यानी ट्यूबल रैप्चर पेरिटोनियम कैविटी में होता है, या फिर क्या होता है, ट्यूबल रैप्चर होता है वो इंट्रा इंट्रा लिगामेंट्री में होता है, या तो इंट्रा लिगामेंट्री में होता है या फिर पेरिटोनियम कैविटी में होता है। बस इतना ही है इसके अंदर, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग भी खराब नहीं करने गया है। तो इसी समझ में आ गई। इस्थमस और इंटरस्टेटिल पार्ले पार्ट में आरोपित होती है, तो दो विधियां होती है, या तो ट्यूबल रप्चर होता है वो क्या होगा, पेरिटोनियम कैविटी में होगा, या फिर कहां पर होगा, इंट्रा लिगामेंट्री में होगा। अब इसके कुछ साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। साइन सिम्टम की बात करें तो एक होता है इसमें एमेनोरिया, यानी अपसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पीरियड्स का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है दोस्तों, एमेनोरिया कहलाता है। एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। ठीक, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण, जैसे गर्भावस्था के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जैसे ब्रेस्ट में परिवर्तन, मॉर्निंग सिकनेस आदि तो इसमें होते हैं। यानी गर्भावस्था के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, चाहे वो कौन से होते हैं, स्तन में परिवर्तन होता है, सुबह के समय जीभ स्नान, उल्टी होना, मॉर्निंग सिकनेस उपस्थित होता है, तो ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें ई टॉपिक प्रेगनेंसी के अंतर्गत। ठीक है, अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एक होता है दोस्तों डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है, मूत्र त्याग के दौरान यदि दर्द होता है तो उसको क्या कहते हैं, मूत्र त्याग के दौरान दर्द। मूत्र त्याग के दौरान दर्द होना क्या कहलाता है, दर्द होना क्या कहलाता है दोस्तों, डिसयूरिया कहलाता है। डिसयूरिया भी इसमें देखने को मिलता है। और एक इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन देखने को मिलता है। एक इसमें देखने को मिलता है दोस्तों यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है, मूत्र का ठहरना, यानी यूरिनरी रिटेंशन भी देखने को मिलता है। एक इसमें देखने को मिलता है पोलर, यानी पीलापन देखने को मिलता है स्किन में।
एक इसमें ट्यूबल रैप्चर या ट्यूबल एबॉर्शन के कारण अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग के कारण शॉक में जा सकता है, यानी शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, शॉक होगा तो हाइपोटेंशन होगा, और टेकिकार्डिया। एक इसमें दोस्तों 12 लास्ट है, कुलीन साइन देखने को मिलता है। कुलीन साइन क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं कुलीन साइन, जो कि कुलीन आपके वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए कुलीन साइन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है नाभि के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसमें नीले गहरे नीले रंग का हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं कुलीन साइन होता है, जो कि इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया बेसिकली इसके साइन सिम्टम्स। दोस्तों साइन सिम्टम्स आप देख लो दोस्तों, साइन सिम्टम्स में क्या है दोस्तों, अमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल जो एब्सेंट ऑफ पीरियड्स वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, मेनोरिया कहते हैं। और एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है, गर्भावस्था के शुरुआती जो लक्षण होते हैं जैसे ब्रेस्ट का परिवर्तन होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, यानी नोजिया वोमिटिंग के हल्के जो लक्षण होते हैं वो तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों दिखते हैं, ठीक है। अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दिखती है, डिसयूरिया यानी मूत्र मूत्र के दौरान, मूत्र त्यागने के दौरान क्या होता है दर्द होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन पास आउट करने का मन करता है, यूरिनरी रिटेंशन यानी यूरिन है वो क्या होता है ठहर जाता है, वो पेशाब हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन पेशाब आता नहीं, उसको कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ओदर देखने को मिलता है पीलापन, शोक, यानी जब इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि शोक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसमें हाइपोटेंशन की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, यानी बीपी का डिक्रीज होना, टेकिकार्डिया मतलब बीपी का सॉरी हार्ट रेट का इंक्रीज होना भी देखा जाता है। कुलीन साइन देखने को मिलता है, यानी जो नाभि होती है उसके चारों तरफ क्या होता है नीले गहरे रंग का क्या देखने को मिलता है, एक घेरा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस में कुछ है नहीं ज्यादा, वैसे एसईजी का स्तर चेक करते हैं, एसईजी का स्तर का टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसईजी का स्तर यदि बढ़ा हुआ हमें दिखता है और साथ में यूएसजी के अंदर कोई यूएसजी के अंदर हमें यूएसजी के अंदर हमें यूट्रस में यूट्रस खाली दिखता है, यूट्रस क्या दिखता है खाली दिखता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यूएसजी के दौरान हमें यूट्रस तो खाली दिखता है लेकिन एससीजी का स्तर बढ़ा हुआ है, तो ये साइन होता है इटोपिक प्रेगनेंसी का। दूसरा इसमें यूएसजी कर देंगे, तीसरा इसमें हम कर देंगे, एक तो होती है दोस्तों इसके अंदर लेप्रोस्कोपी, लेपेरोस्कोपी। इसके अंदर क्या किया जाता है एब्डोमेन के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है उसको एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको देखने के लिए लेप्रोस्कोपी की जाती है। एक होती है लेप्रोस्टोमी, उसके अंदर क्या किया जाता है जो लेप्रोस्कोपी के साथ उसमें बेसिकली पेट को खोला जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी होती है, स्मॉल प्रकार का कोई सर्जरी है तो वो मेथड उसमें किया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवा देंगे, ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे ईएसआर, ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों इरिथ्मोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है, ठीक है। इसके बाद में आरएच ग्रुपिंग टेस्ट करा देंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ईएसआर, आरएच ग्रुपिंग टेस्ट और डब्ल्यूबीसी काउंट करवा देंगे, ठीक है। लेपेरोस्कोपी करवा देंगे, यूएसजी करवा देंगे, तो ये सभी जांचें हम करा देंगे। एचसीजी का स्तर का टेस्ट करेंगे, अगर उसके अंतर्गत तो बढ़ा हुआ है, एचसीजी का स्तर तो बढ़ा हुआ है, साथ में यूएसजी के अंदर हमें यूट्रस है वो खाली दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इटोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये इसकी कुछ जांचें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका मैनेजमेंट की। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसके मैनेजमेंट दो भागों में डिवाइड किए गए। या तो एक तो क्या है ट्यूबल प्रेगनेंसी के अनरैप्चर्ड ट्यूबल अनरैप्चर्ड अनरैप्चर्ड के बारे में दिया गया, एक दिया गया रैप्चर्ड के बारे में, रैप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, रैप्चर्ड। तो अनरैप्चर्ड होता है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, अनरैप्चर्ड के अंदर सबसे पहले हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसका नाम होता है दोस्तों, उसको कहते हैं
कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं सबसे पहले। अनरैप्चर्ड जो होती है उसके अंदर, अनरैप्चर्ड ट्यूबल के अंदर, ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में दो मैनेजमेंट होते हैं, एक तो होता है दोस्तों मेडिकल और एक होता है दोस्तों सर्जिकल। तो मेडिकल में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर मेडिकल में कुछ दवाएं दी जाती है, यानी मेडिकल का मतलब क्या होता है, हम मेडिसिन देंगे, और सर्जिकल में हम कोई सर्जरी करेंगे। मेडिकल में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, एक तो होती है दोस्तों इसमें मैथोट्रेक्सेट, 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 मैथोट्रेक्सेट दी जाती है, मोस्ट कॉमन प्रकार की होती है। इसको ऐसे अगर पेपर में आ सकता है, जैसे बेसिकली कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये आ सकता है, जैसे एम्स वगैरह होगा, सीएचओ वगैरह होगा, उसमें क्या आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली क्या की जाती है, यूज की जाती है। यानी मैथो ट्रैक्सेट होती है, वो क्या की जाती है दोस्तों, मोस्ट कॉमनली क्या की जाती है, यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है। दूसरी मेडिसिन कौन सी होती है दोस्तों इसमें, इसमें होती है दूसरी मेडिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और तीसरी मेडिसिन कौन सी होती है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट तो इतना ही होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है रैप्चर्ड के अंदर, उस सॉरी अनरैप्चर्ड के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो मिथोट्रेक्सेट ट्रेक्सेट जो मेडिसिन होती है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, किसमें, अनरैप्चर्ड ट्यूबल में। ठीक है, अनरैप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर। दूसरी होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, तीसरी होती है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब सर्जिकल मेथड की बात करें तो इसमें सर्जिकल मेथड होता है साल्पिंगोस्टोमी, साल्पिंगोस्टोमी एक सर्जिकल मेथड होता है। टोमी यानी एक प्रकार की जांच होती है, उसके माध्यम से ही क्या किया जाता है, बेसिकली जो उसको विशेष पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, उसको कहते हैं साल्पिंगोस्टोमी, साल्पिंगोस्टोमी। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, साल्पिंगोस्टोमी कहते हैं। अगला है दोस्तों, जो इसका ये तो कंजस्टिव होता है, इसी का अगला पार्ट है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, वो एक सर्जिकल मेथड होता है, उसका नाम क्या होता है, ये तो साल्पिंगोस्टोमी है, साल्पिंगोटोमी है, ये होती है दोस्तों साल्पिंगेक्टोमी, साल्पिंगेक्टोमी होती है, ये साल्पिंगेक्टोमी होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, सर्जिकल प्रक्रिया के द्वारा फेलोपियन ट्यूब को हटा दिया जाता है तथा इटोपिक प्रेगनेंसी के दौरान ट्यूब का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त होता है। तो यानी इटोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसके कारण यदि जो ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, उसका अधिकांश भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें साल्पिंगेक्टोमी की जाती है, साल्पिंगेक्टोमी की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको हटा दिया जाता है, इसको कहते हैं साल्पिंगेक्टोमी, साल्पिंगेक्टोमी होती है। और जो बेसिकली पहले वाली जो प्रक्रिया थी, इसके अंदर जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट था, इसमें साल्पिंगोटोमी की जाती है, इसमें साल्पिंगेक्टोमी की जाती है। ठीक है, साल्पिंगेटोमी, तो ये चीज ध्यान में रखना आप। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट। अब बात करते हैं रैप्चर्ड। तो रैप्चर्ड के अंदर बेसिकली क्या मैनेजमेंट अपन करेंगे, तो मैं इसमें यहीं पे बता देता हूँ आपको रैप्चर्ड के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करना है। तो रैप्चर्ड का मैं प्रबंधन के दौरान एंटी शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इसमें एंटी शॉक में जा सकता है, इसलिए एंटी शॉक क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट। और इसमें भी प्रक्रिया क्या की जाती है, इसमें प्रक्रिया साल्पिंजेक्टोमी होती है, साल्पिंजेक्टोमी होती है। टोमी की क्या की जाती है, तैयारी की जाती है, इसकी तैयारी की जाती है, जल्दी से जल्दी ये करने की कोशिश की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आईवी फ्लूइड के द्वारा आरएल किया जाता है, आईवी फ्लूइड के तहत आरएल को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली। अगर बाई चांस ये आता है तो साल्पिंगोस्टोमी की जाती है, बेसिकली फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देता है। इन केस में क्या देखने को मिलता है कि जो फेलोपियन जो निषेचित अंडा है या फर्टिलाइज ओवम है, फर्टिलाइज्ड जो ओवम है
वो अगर फैलोपियन ट्यूब में इंट्रास्टेटल भाग में है, इंट्रास्टेटल भाग में है, और महिला की जो जनरल हेल्थ है वो अधिक खराब है, और महिला की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति क्या है, सामान्य स्वास्थ्य स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में क्या की जाती है, सब टोटल हिस्टेक्टोमी, यानी यूट्रस के रिमूव कर दिया जाता है, यूट्रस के कुछ भागों को रिमूव किया जाता है। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में इसमें दो प्रकार होते हैं, यानी अनरैप्चर्ड ट्यूबल का मैनेजमेंट